एवरीवन, वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं गेक्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। ऐसे करते हुए हम लोग वेबसाइट पे चले जाएंगे, पहला लिंक क्लिक करते हुए, और यहाँ पर प्रैक्टिस जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो प्रैक्टिस कोडिंग प्रॉब्लम्स, इसमें जो HTML में पूछे जाते हैं अमेज़ॉन गूगल वगैरह में, वो सब यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं। और GFG वीकली रेटेड कॉन्टेस्ट है, और जॉबाथॉन जानते हैं, मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ऑफ द डे पर क्लिक करके हम लोग पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे के सेक्शंस पर। ठीक है, तो आज डेट है, इंटरनेट स्पीड आई थिंक स्लो है इसलिए लोडिंग होने में टाइम है। आज डेट है 26 फरवरी, और आज महाशिवरात्रि भी है। 29 डे की स्ट्रिक मेंटेन की हुई है। आज एक डे कंप्लीट करते हम लोग 30 डे हो जाएगा पूरा। तो सॉल्व, और पूछा कहाँ गया ये, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट में। और सॉल्व प्रॉब्लम का सेक्शन क्लिक करते हम लोग पहुँच जाएंगे सॉल्व अपने सेक्शन में, और नाइट मोड कर देते हैं। ठीक है, तो आज का भी प्रॉब्लम हार्ड है, और आज का प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम फॉर एवरी विंडो साइज। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ एवरी विंडो साइज़ का मतलब ये है कि हमें एक एरे दिया गया और हमें हर पॉसिबल विंडो साइज़ के लिए सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, फिर उन सबसे छोटे नंबर का मैक्सिमम निकालना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप समझिए कि यहाँ पर हमें ये 10, 20, 30, 50, 10, 70, 30 दिया गया है। तो इसका आउटपुट कैसे होगा, पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। इससे पहले 70, फिर 30, फिर 20, 10, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, काम कैसे करेंगे, हर विंडो साइज़ के लिए मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे, फिर उनका मैक्सिमम निकालेंगे। जैसे विंडो साइज़ 1, जैसे विंडो साइज इक्वल टू 1, हर एक नंबर अपना मिनिमम है, तो मतलब हर एक नंबर खुद अपना मिनिमम है, तो अलग सबको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ दिस मिनिमम को, इसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम्स कौन होगा, मतलब 10 होगा। ठीक है, और विंडो साइज़, जैसे यहाँ पर विंडो साइज़ 2 की बात करें तो इसको दो दो के पेयर में लगा देंगे, 10, 20। ठीक है, 20, 30, 30, 50, और इसमें मिनिमम कौन होगा, 10, 20, 30, 10, 10, 20, 30। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम कौन होगा, 30 होगा। ठीक है, अब इस वैसे 3 की बात करें तो 3 का पेयर लगा देंगे सबको। ठीक है, इसमें मिनिमम 10, 20, 10, 10 होगा, और इसमें मैक्सिमम ऑफ दिस मिनिमम से 20 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का क्वेश्चन दिया गया, और इस तरह आगे चलते रहेंगे और हर विंडो साइज़ के लिए। और ऑप्टिमाइजेशन आइडिया इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली हर विंडो के लिए मिनिमम ढूंढना स्लो होगा, तो इसलिए हम स्टैक का यूज़ करके एफिशिएंटली प्रीवियस और नेक्स्ट छोटा एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, जिससे हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली विंडो साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। फिर मैक्सिमम अपडेट करके फाइनल रिजल्ट मालूम करेगा। तो हर विंडो साइज़ के लिए मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वैल्यूज़ का लास्ट रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे गाने लिखते हैं अपना कोड। तो जैसा कि क्लास नामक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्लास बनाई गई है, जिसमें मैक्सिमम ऑफ मिनिमम फंक्शन है जो इनपुट एरे को एरे एक्सेप्ट करेगा। अब हम लोग जैसे कि हम लोग कल n इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर कुछ वेरिएबल्स है, तो n में हम एरे का साइज स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें हर विंडो साइज के लिए आउटपुट जनरेट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। पहले l को क्या करेंगे, l को जो है हम लोग -1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, -1 इनिशियलाइज कर रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई बाय n कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं कि l और r जो है वो तो एरेस है। l ऑफ i स्टोर करेगा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, और जो r ऑफ i है वो स्टोर करेगा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, जो r होगा वो स्टोर करेगा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब एस को हम लोग तो स्टैक ही बनाए हैं, वो तो मालूम है, इसमें कोई नहीं बात करूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, लूप बना रहे हैं। एक एम्प्टी स्टैक एस बनाया जो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ढूंढेगा और काम आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि लूप हर एलिमेंट के लिए चलेगा। तो स्टैक के, तो हम लोग फॉर आई, तो लूप बना रहे हैं हम लोग फॉर आई इन रेंज, जिसमें हम लोग एन को डिफाइन कर दे रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एक और लूप बनाएंगे जब तक कंडीशन मीट ना हो, वाइल स्टैक एंड एरे ऑफ एस माइनस वन। ठीक है, और मोर देन और इक्वल टू किससे, एरे ऑफ आई से। ठीक है, एक और लूप बना के, और उसके अंदर फिर एस डॉट पॉप, जो नहीं होगा उसको पॉप करवा देंगे फंक्शन से। और हम लोग एक और कंडीशन बनाएंगे, इफ़
अगर इफ अगर स्टैक में एल ऑफ आई, ठीक है, एल ऑफ आई, इसको समझेंगे अच्छे से, एल ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ -1, स्टैक ऑफ -1, ठीक है। अब हम लोग स्टैक के टॉप से चेक करेंगे कि जो इंडेक्स एस ऑफ -1 स्टैक में है उसका वैल्यू एरे ऑफ आई से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा है तो स्टैक से हटाएंगे, एस डॉट पॉप करेंगे क्योंकि छोटा एलिमेंट चाहिए, और अगर कोई छोटा एलिमेंट मिल गया तो एल ऑफ आई में उसको इंडेक्स स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और फाइनली करेंट इंडेक्स को स्टैक में पुश कर देंगे फॉर फ्यूचर कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे, एस डॉट अपेंड से स्टोर कर लेंगे और फ्यूचर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टैक को दोबारा एम्प्टी किया, ठीक है, स्टैक को दोबारा एम्प्टी कर देते हैं, चलिए भाई तू एम्प्टी हो जा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो राइट से लेफ्ट चलाएंगे लूप, कैसे चलाएंगे, और आई इन रेंज, ठीक है, जिसमें हम लोग कंडीशन लगाएंगे राइट से लेफ्ट चलना है तो n-1 चलना है, ठीक है, तो ये हो गया, और फिर -1 और फिर -1, ठीक है, ये लूप चल गया हम लोग का। और इसमें भी सेम वही वाइल एस एंड एरे, जो ऊपर कंडीशन थी वही लगाएंगे, कंपेयर करना है हम लोग को, तो -1 और चेक करेंगे कि ये इससे बड़ा है या नहीं है, ठीक है। बड़ा है या नहीं है ऐसे चेक कर लेंगे, और एस डॉट पॉप कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें भी अगर जो है स्टैक जो है हम लोग का वो अगर बड़ा एलिमेंट है तो पॉप करेंगे क्योंकि छोटा चाहिए, ठीक है। अगर कोई छोटा एलिमेंट मिल गया तो आर ऑफ आई में उसका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे, आर ऑफ आई में उसका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे, ठीक है, एस ऑफ -1, ठीक है, इंडेक्स हमेशा -1। और फिर क्या करेंगे हम लोग कि फाइनली करेंट इंडेक्स स्टैक में पुश कर देंगे फॉर फ्यूचर कंपैरिजन के लिए, एस डॉट अपेंड, ये हम लोग पुश कर दिए फॉर फ्यूचर कंपैरिजन। और यहाँ हम लोग स्टैक इस बार एम्प्टी नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेस्ट एक रिजल्ट एरे बनाएंगे, ठीक है, रिजल्ट एरे बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हर विंडो साइज़ के मैक्सिमम और मिनिमम स्टोर करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम स्टोर करेगा, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम स्टोर करेगा। और फिर इसके बाद क्या करेगा कि n+1 साइज़ के लिए, ताकि इंडेक्सिंग आसानी से हो उसमें, ठीक है। और फिर हम लोग एक और लूप लगाएंगे, फिल रिजल्ट एरे। अब हर एलिमेंट के लिए विंडो साइज़ के कैलकुलेट करेंगे, कैसे, और आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज ऑफ n, ठीक है, तो पता ही है यहाँ n हमको डिफाइन करना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि k कैलकुलेट कर रहे हैं तो k इक्वल टू आर ऑफ आई, ठीक है, आर ऑफ आई, और इसमें -l ऑफ आई, -l ऑफ आई, ठीक, और -1, ठीक है। तो इसमें ये क्या फॉर्मूला बताता है ये वाला कि हमको एरे ऑफ आई मतलब कि किस मिनिमम विंडो साइज़ का मिनिमम बन सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग को ये बताता है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे आगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक और लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अभी रेस्ट मतलब रिजल्ट ऑफ के का मिनिमम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। नहीं रुकिए, अभी मिनिमम अपडेट करना है आपको, ऐसे करना है, तो यहाँ पर एक और लगाएंगे रिजल्ट ऑफ के, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि मिनिमम अपडेशन करना है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम अपडेशन करना है, नॉट मिनिमम अपडेशन, ठीक है। रेस्ट रिजल्ट ऑफ के, ठीक है, रिजल्ट ऑफ के, इसको आप ध्यान रखेंगे, रिजल्ट ऑफ के एंड एरे ऑफ आई, ठीक है। ये हो गया एक लूप। अब एक और लूप चलाना फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब हमें बैकवर्ड पास से इंश्योर करना है कि छोटी विंडो का मैक्सिमम बड़ा हो तो बड़ा विंडो भी उसको इनहेरिट करेगा,
कैसे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। इसमें हम लोग वही लेफ्ट वाला लूप वाला चलाएंगे, लेफ्ट से राइट, ठीक है, -1 और 0 और -1, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, रिजल्ट ऑफ आई, ठीक है, जिसमें मैक्स और रिजल्ट ऑफ आई, ठीक है। इसमें पैरामीटर्स वही ऊपर वाले पास कर देंगे, ठीक है, रिजल्ट ऑफ i+1, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग लास्टली में रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट ये। तो बैकवर्ड पास से इंश्योर करेंगे कि छोटी विंडो का साइज, तो ठीक है, वो चीज़ हो गई। अब इसका मतलब है कि रिटर्न किया उनको रेस्ट ऑफ ज़ीरो का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि विंडो साइज 0 नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको कंपाइल रन करा के देखते हैं। तो आई होप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो जब हम लोग सक्सेसफुली कंपाइल करेंगे तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, जैसा कि हमारा आउटपुट देख ही रहे हैं, सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट। जब सबमिट करने जाएंगे तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली कोड आज का सबमिट हो जाएगा, और 30 डे की स्ट्रीक हमने मेंटेन रखी हुई है। अब मिलते हैं हम लोग 31th डे पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।